नमस्कार दोस्तों। चुनाव का मौसम आ रहा है। मुझे कुछ कहना है। मैं ममता तिवारी इसी से संबंधित एक विषय लेकर स्त्रियों की बात रखना चाहती हूँ कि क्यों चुनूँ मैं तुम्हें अपना प्रतिनिधि। क्या मुझे वोट नहीं देना चाहिए? मैं एक आम गृहिणी हूँ, पढ़ी लिखी भी हूँ तो रोज़ अखबार भी पढ़ती हूँ। घर के सामान मसलन सब्जी, किराना आदि की खरीदारी, बच्चों की फीस सब देखती हूँ। हो सकता है सेंसेक्स पर मेरी पकड़ उतनी अच्छी नहीं हो, अर्थव्यवस्था जैसे विषय पर बोलते समय अटक जाती हूँ। बढ़ती कीमतों के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि पेट्रोल डीजल भी मेरे बजट में शामिल है। राजनीति में मेरी रत्ती भर भी रुचि नहीं, परंतु जागरूक नागरिक होने के कारण वोट देती हूँ। मेरा वोट तुम्हारी जिंदगी बना देता है। जब भी चुनाव आते हैं तो मैं अपराध बोध से घिर जाती हूँ। क्या मेरा पिछला निर्णय गलत था? क्या आगे आने वाला सही होगा? मैं उन्हें चुनना चाहती हूँ जो हमारे किसानों को खुश रखें, जिससे अच्छी फसल हो, उन्हें अच्छे दाम मिले, ताकि मेरी रसोई का बजट न बिगड़े। पर तुम क्या कर रहे हो? किसानों के वोट को खरीदने के लिए उनकी जिंदगी से खेल रहे हो। किसानों को संसद के गलियारे मत दिखाओ, कहीं लहू न बिखर जाए तुम्हारी फाइलों में। उन्हें खेतों की हरियाली देते तो शायद वे रस्सी पर न झूलते। मैं तुम्हें चुनना चाहती हूँ कि ताकि तुम मेरी रसोई में इस्तेमाल आने वाले किराने, फल, सब्जियों की गुणवत्ता को संतुलित करने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं चुनती कि तुम सारा समय विरोधी पार्टी के दोष निकालने में गुजार दो, या उनके समय सब्जी के दाम क्या थे, आज क्या हैं, ये बताने की कोशिश करो। मैं तुम्हें चुनना चाहती हूँ कि तुम लगाम कस के नगर पालिका, सड़कों, नालियों, स्त्रियों के कानूनों पर कड़ी नज़र रखो। मेरी बाई के बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए जो योजनाएं बनी, क्या वो उन्हें हासिल हैं? पूछने पर उसने बताया कि उसके बच्चों को कुछ भी मुफ्त शिक्षा नहीं मिल रही। कई बच्चों ने सरकारी सुविधा के लिए 3-3 स्कूलों में एडमिशन ले रखा है। वे स्कूल नहीं जाते। 8वीं पास लड़का, जो कि चूँकि शिक्षकों पर अच्छा रिजल्ट देने का दबाव है, दस्तखत भी नहीं कर पाता, पर पास हो जाता है। मेरे खुद के घर में जो मददगार काम करते हैं, उन्हें साइन करना और लिखना भी नहीं आता, पर उनके पास 8वीं की मार्कशीट है। शौचालय बनवा दिए गए हैं, पर पानी नहीं है। मैं अकेली सड़क पर सुरक्षित चलना चाहती हूँ। पढ़े लिखे अफसर को कम पढ़ा लिखा एक राजनीतिज्ञ आसानी से अपमानित कर सकता है। मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि हमारे देश में कानून और संविधान सभी राजनेताओं से ऊपर हैं, पर मेरा या मेरे बच्चों का ये भ्रम टूट गया। मेरे चुने हुए प्रतिनिधि देश, मेरे घर, समाज में सुधार की बजाय संसद में झगड़ा करने में वक्त और सस्ते दामों में भोजन खाकर हमें 119 से 113वें नंबर पर खड़ा कर देते हैं, भूखमरी में। तुम्हारी रैलियों के लिए बसों की जरूरत मेरे बच्चों का स्कूल बंद करवा देती है। यातायात व्यवस्था, रथ यात्रा से आम जनता को कितनी परेशानी होती है। इससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप फिल्मी सितारों को बुलाकर हजारों रुपए खर्च करके धार्मिक आयोजनों में पैसा खर्च करने की बजाय स्कूल, अस्पताल, भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं करते? रैलियों, होर्डिंग्स के लिए आने वाले पार्टी फंड के पैसों को भले काम में क्यों नहीं लगाते? व्यवसायी व अफसर आधे समय तुम्हारी इन्हीं व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, जिससे मेरे देश का काम और विकास रुकता है। हाँ, मैंने बच्चों को भी ये सिखाया है कि हमें समानता का अधिकार है, पर वोट के लिए तुमने वो अधिकार भी छीन लिया। जातिगत आधार पर ज़्यादा प्रतिशत होकर भी नौकरी न मिलने की कुंठा, स्टार्टअप की झूठी योजनाओं को पलायन को मजबूर करते बच्चों से हम क्या कहें कि हमने तुम्हें चुना। तुमने हमें बहुत आजमाया, अब आईना देखने की तुम्हारी बारी है। आखिर इतना बिखराव कैसे आ गया हमारे बीच? आखिर इतना बिखराव कैसे आ गया हमारे बीच? पहले हम देश के नाम से पहचाने जाते थे, फिर राज्यों के और अब जातियों के। पहले तेरी मेरी रोटी को हम मिल बांट कर खाते थे, अब हमारी रोटियां भी तेरी मेरी हो गई।
पहले भी लुटा करती थी इज्जतें माँ बहनों की, अब तो इज्जतें भी आरक्षित हो गई, किसी देश, किसी राज्य, किसी जाति की तरह। तो क्या मुझे वोट नहीं देना चाहिए? इस सोच से ही निकलना होगा कि मेरे एक वोट से क्या बदलेगा। हम में से 50% गृहिणियां घरेलू व्यस्तता की वजह से वोट देने नहीं जाती। वोटिंग का आखिरी लम्हा एक आपके वोट से नई सुबह लाने के लिए प्रतीक्षारत है। अपने आप को खास समझें, बस अपने वोट को ज़ाया ना करें, उसका सही इस्तेमाल करें।